नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। आज हम चंद से संबंधित 20 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला चंद शासक बताना है। ऑप्शन ए है कीर्तिचंद, बी भारतीचंद, सी भीष्मचंद या फिर डी रुद्रचंद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रुद्रचंद। ठीक है, तो रुद्रचंद जो था मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला चंद शासक था। तो मुगलों में अगर बात करें तो ये रुद्रचंद जो था ये अकबर के समकालीन था। ठीक है, तो अकबर के समकालीन था और 1587 में यानी 1587 में इसने 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी और इसी के एक साल बाद यानी कि 1588 में जो है ये अकबर से मिलने गया था लाहौर। लाहौर में इसने अकबर से भेंट की थी और अकबर को इसने कस्तूरी हिरन की खाल और तिब्बती याक की खाल ये सब भेंट स्वरूप प्रदान किए थे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि ये मतलब अकबर से लाहौर में क्यों मिला, तो 1585 में, कब 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी जो है शिफ्ट कर दी थी, कहाँ, लाहौर। ठीक है, तो तभी जो है रुद्रचंद की मुलाकात लाहौर में अकबर से हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रचंद पहला चंद शासक था जो अकबर से मिलने गया या फिर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला चंद शासक था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? ठीक है, तो हमें बताना है कि रॉबर्ट ब्रूस किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है पुरुषोत्तम पंत, बी है नीलू कठायत, सी है हर्षदेव जोशी या फिर डी है शिवदेव जोशी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पुरुषोत्तम पंत। ठीक है, तो पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहते हैं। पुरुषोत्तम पंत की अगर हम बात करते हैं तो ये रुद्रचंद का सेनापति था। ठीक है, रुद्रचंद का सेनापति था और इसको हम पुरखू पंत भी कहते हैं। इसका एक उपनाम है पुरखू पंत। ठीक है, पुरखू पंत भी इसी को कहा जाता है। और एक युद्ध हुआ था ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम जो रुद्रचंद और बलभद्र शाह जो गढ़वाल का शासक था उस टाइम पे, बलभद्र शाह कुमाऊं का रुद्रचंद। तो इसी युद्ध में जो है ये जो पुरखू पंत था ये मारा गया था, यानी कि पुरुषोत्तम दास पंत या फिर पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हुई थी ग्वालदम युद्ध में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहते हैं पुरुषोत्तम पंत को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस चंद शासक ने न्योली और बिस्टावली कचहरियां बनाई थी? ठीक है, तो आपको बताना है कि कचहरियां किस चंद शासक के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन ए है बाज बहादुर चंद, बी है लक्ष्मी चंद, सी है भीष्मचंद या फिर डी है रुद्रचंद। तो न्योली और बिस्टावली जो कचहरियां थी ये किसने बनाई थी? ऑप्शन बी लक्ष्मीचंद, यानी कि लक्ष्मीचंद के द्वारा न्योली और बिस्टावली ये दो कचहरियां बनाई गई थी। तो इसमें अगर हम ये जो बिस्टावली है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये सैन्य मामलों के लिए बनाई गई कचहरी थी और जो ये न्योली है ये बाकी समस्त जनता के लिए बनाई गई कचहरी थी। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी लक्ष्मीचंद। अगला क्वेश्चन है चौथा, मानसरोवर यात्रियों के लिए गूढ़ भूमि किस चंद शासक ने दान की थी? तो मानसरोवर यात्रियों के लिए गूढ़ भूमि किस चंद शासक द्वारा दान किया गया था? ऑप्शन ए है भीष्मचंद, बी है भारती चंद, सी है बाज बहादुर चंद या फिर डी है लक्ष्मी चंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बाज बहादुर चंद। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद ने अपने तिब्बत अभियान के बाद, ठीक है, तो मानसरोवर यात्रियों के लिए गूढ़ भूमि इसने दान करी थी और इसने जो तिब्बत अभियान किया था ना उसी में तिब्बत अभियान में जीत हासिल करने के बाद इसने मानसरोवर यात्रा और भोटिया व्यापारी
इन दोनों के लिए को जो ये जो मतलब भोटिया व्यापारी थे ये तिब्बत को टैक्स देते थे। ठीक है, तो तिब्बत को टैक्स देना इनका बंद करा दिया था इसने, और बाद में तिब्बत ने पुनः आग्रह किया था तो फिर से टैक्स इन पर लगाया गया था। ठीक है, और मानसरोवर यात्रियों के लिए गूढ़ भूमि का बंदोबस्त यानी गूढ़ भूमि दान भी इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाज बहादुर चंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, किस चंद शासक के समय लोग करों के भय से साग सब्जियां अपने घरों की छतों पर उगाया करते थे? ये सब के सब जितने क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखेंगे ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी इनके पूछे जाने की आशंका है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि करों के भय से साग सब्जियां अपने घरों की छतों पर किस चंद शासक के समय लोग लगाया करते थे? तो ऑप्शन ए है उद्योगचंद, बी है रुद्रचंद, सी है लक्ष्मीचंद और डी है भारतीचंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लक्ष्मीचंद। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद के समय लोग इतने भयभीत थे मतलब करों से कि वो साग सब्जियां भी अपने घरों की छतों पर उगाते थे। ठीक है, ताकि इस पर किसी की नजर ना पड़े और जो है करों से बचा जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मीचंद। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल के सिरोला या फिर इसको हम सरोला भी कहते हैं, सिरोला या फिर सरोला। ठीक है, तो गढ़वाल के सिरोला ब्राह्मण की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? तो ऑप्शन ए है उद्योगचंद, बी है रुद्रचंद, सी है बाज बहादुर चंद और डी है भारती चंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रुद्रचंद। ठीक है, तो गढ़वाल में जो सरोला ब्राह्मण सभा थी ये अजयपाल ने गठित की थी। ठीक है, तो गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? अजयपाल ने। और ये जो सरोला ब्राह्मण होते थे ना ये शादी में खाना बनाने वाले ब्राह्मण होते थे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था, मतलब अब भी होता हो कहीं कहीं पर, कि जो शूद्र होते हैं या वैश्य होते हैं उन वो अगर खाना बनाएं तो क्षत्रिय वर्ग और ब्राह्मण वर्ग ये दो उनके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते हैं। क्षत्रिय अगर खाना बनाते हैं तो ब्राह्मण उनके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते हैं। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण अगर खाना बनाएगा तो सभी लोग जो है खाना ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, ये एक समाज की धारणा थी या अभी भी है कहीं कहीं पर। तो जो सरोला ब्राह्मण थी ये मतलब शादी में खाना बनाने वाले ब्राह्मण थे जिनके हाथ का बना हुआ खाना संपूर्ण जनता खा सकती थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि चौथानी ब्राह्मण किसने की नियुक्ति किससे चंद शासक के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रुद्रचंद। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लखुली विराली के नाम से किस चंद शासक को जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है लक्ष्मीचंद, बी है रुद्रचंद, सी है बाज बहादुर चंद और डी है भारती चंद। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को आता होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लक्ष्मीचंद। ठीक है, लक्ष्मीचंद को हम लकुली विराली कहते हैं। लकुली विराली का मतलब भीगी बिल्ली एक तरीके से, क्योंकि ये जो लक्ष्मीचंद था ना ये मुगलों के सामने जो है एकदम डरा सहमा सा रहता था। ठीक है, तो इसी कारण से लोग इसको लकुली विराली कहते थे। ठीक है, भीगी बिल्ली एक्चुअली इसका नाम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लक्ष्मीचंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है लक्ष्मीचंद, बी है बाज बहादुर चंद, सी है बालो कल्याण चंद और डी है भारती चंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाज बहादुर चंद। तो जो ये बाज बहादुर चंद था ये चंद वंश का 50वां शासक था। इसी के बारे में ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये पहले एक चरवाहा था, उसके बाद इसको शासक बनाया गया, ये शासक बना। ठीक है, ये एक मान्यता है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाज बहादुर चंद। अगला क्वेश्चन है
कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कल्याणचंद, बी है लक्ष्मीचंद, सी है पुरुषोत्तमपंत या फिर डी है शक्ति गोसाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है ऑप्शन डी शक्ति गोसाई को। ठीक है, शक्ति गोसाई को हम क्या कहते हैं? कुमाऊं का धृतराष्ट्र। शक्ति गोसाई की अगर हम बात करते हैं तो ये जो शक्ति गोसाई था ये जन्मांध था। ठीक है, मतलब जन्म से अंधा था और तभी मतलब इसी वजह से इसको कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहते हैं। और ये लक्ष्मीचंद का भाई था और जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी वो उसमें काफी निपुण था, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था में निपुण व्यक्ति था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी शक्ति गोसाई। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक शाहजहां ने किस चंद शासक को कुमाऊं का सबसे बड़ा जागीरदार कहा? ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा गया है पेपरों में कि शाहजहां ने किस चंद शासक को कुमाऊं का सबसे बड़ा जागीरदार कहा? तो ऑप्शन ए है लक्ष्मीचंद, बी है बाज बहादुर चंद, सी है बालो कल्याण चंद और डी है भारती चंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बाज बहादुर चंद। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद को सबसे बड़ा जागीरदार कहा था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां के द्वारा ऐसा बोला गया था। इसके पीछे दो तर्क आते हैं एक्चुअली। पहला तो ये था कि जो ये बाज बहादुर चंद था ये शाहजहां के दरबार में बहुत सारे मूल्यवान वस्तु लेकर गया था। ठीक है, तो इसी से खुश होकर शाहजहां ने इसको कहा कि ये तो कुमाऊं का एक बहुत बड़ा जागीरदार है। और दूसरा इसके बारे में बोलते हैं कि इसके पास तराई का जो भाग था ना वो बाज बहादुर चंद के पास था। ठीक है, और जो तराई वाला हिस्सा था उसी पर इसने बाजपुर शहर भी बसाया है। किसने बसाया है? बाज बहादुर चंद ने तराई वाली भाग पर बाजपुर बसाया। तो इसी वजह से तराई का एक बहुत बड़ा परगना था इसके पास, जिसको 84 माल परगना भी कहते थे। तो इसी वजह से इसको जमींदार भी कहा गया है। ठीक है, या फिर जागीरदार भी इसको कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद को क्या कहते हैं? कुमाऊं का सबसे बड़ा जागीरदार का, शाहजहां के द्वारा बोला गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां, बागनाथ मंदिर बागेश्वर का जीर्णोद्धार किस चंद शासक द्वारा किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है लक्ष्मीचंद, बी है बाज बहादुर चंद, सी है बालो कल्याण चंद और डी है भारती चंद। तो बागनाथ मंदिर जो बागेश्वर में स्थित है सरयू और गोमती के संगम पर, तो इसका जो जीर्णोद्धार है वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लक्ष्मीचंद के द्वारा। ठीक है, लक्ष्मीचंद ने बोला जाता है कि 1602 में, ठीक है 1602 में इसने जो है बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां, अल्मोड़े में तल्ला महल व रंग महल का निर्माण किस चंद शासक द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए है लक्ष्मीचंद, बी है बाज बहादुर चंद, सी है बालो कल्याण चंद और डी है उद्योत चंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उद्योत चंद। ठीक है, तो उद्योत चंद जो शासक था इसी को हम क्या कहते हैं? मतलब इसी ने जो है तल्ला महल और रंग महल का निर्माण कराया था। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी उद्योत चंद। और अगर हम बात करते हैं मल्ला महल की, तो मल्ला महल किसने बनाया था? ये रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मल्ला महल रुद्रचंद, तल्ला महल उद्योत चंद। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 13वां, कुमाऊं का बैरम खां किस शासक को कहा जाता है? एक्चुअली यहाँ पर एक किस शासक नहीं होना चाहिए, है ना, इसको कट कर लेना, यानी कि किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है पुरुषोत्तम पंत, ऑप्शन बी है शिवदेव जोशी, ऑप्शन सी है नीलू कठायत और ऑप्शन डी है हर्षदेव जोशी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी शिवदेव जोशी को। ठीक है, शिवदेव जोशी क्योंकि ये दीपचंद का संरक्षक था। ठीक है, दीपचंद शासक था एक, उसका संरक्षक था शिवदेव जोशी। जैसे अकबर का जो संरक्षक था वो था बैरम खान। ठीक है, और बैरम खान के नियंत्रण में लगभग 1555 से 1560 तक अकबर ने शासन किया। यानी कि जैसा बैरम खान ने बोला वैसे ही अकबर ने 1555 से 1560 तक शासन किया उसी प्रकार से।
तो उत्तराखंड में यानी कुमाऊं में चंदवंश में शिवदेव जोशी का जो रोल था वो भी उसी तरह के तो उसी तरह से रहा था जिस तरह से बैरम खां का रहा था दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है शिवदेव जोशी। इसे कुमाऊं का बैरम खां भी कहते हैं। और अगर हम शिवदेव जोशी की बात करते हैं तो इसे कुमाऊं का ना शिवाजी भी कहते हैं। ठीक है, कई जगह पर इसको शिवाजी कहा गया, कई जगह पर इसके पुत्र हर्षदेव जोशी को भी कहा गया, लेकिन मुख्य रूप से इसी को माना जाता है। तो सही आंसर हो गया कुमाऊं का बैरम खां, शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां। मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए है उद्योगचंद, ऑप्शन बी है महेंद्र चंद, ऑप्शन सी शिवचंद और ऑप्शन डी है बालू कल्याण चंद। तो मिट्टी का महादेव किसे कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी शिवचंद। ये तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, मिट्टी का महादेव, महादेव शिव। ठीक है, शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहते हैं। और हर्षदेव जो था ना इसका दीवान था, और मोहनचंद को गद्दी पर से हटा करके इन्होंने यानी हर्षदेव जोशी ने ही जो है शिवचंद को गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, शिवचंद को गद्दी पर बैठाया था और इसी को जो है मिट्टी का महादेव कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी शिवचंद। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जुआरियों पर कर लगाने वाला चंद शासक कौन था? तो ऐसा चंद शासक कौन था जिसने जुआरियों पर कर लगाया? ऑप्शन ए है ज्ञानचंद, बी है जगतचंद, सी है महेंद्र चंद और डी है शिवचंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जगतचंद। ठीक है, तो जुआरियों पर कर लगाने वाला शासक था जगतचंद। जगतचंद की अगर हम बात करते हैं तो 1708 से 1720 तक जो है ये गद्दी पर रहा था। और इसी के काल को ना उत्तराखंड में हम स्वर्ण काल कहते हैं। उत्तराखंड में मतलब कि चंदवंश में इसी के टाइम पीरियड को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो गया इसका जगतचंद, ऑप्शन बी। और जगतचंद की बात करें तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो चेचक से हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वां। कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है जगतचंद, बी है उद्योगचंद, सी है देवीचंद और डी है महेंद्र चंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी देवीचंद। ठीक है, तो कुमाऊं का विक्रमादित्य कहा जाता है देवीचंद को। देवीचंद की अगर हम बात करते हैं तो ये जगतचंद का पुत्र था और इसने मतलब विक्रमादित्य बनने की चाह रखी थी देवीचंद ने। तो इस चक्कर में जो है इसने बहुत ज्यादा सोना चांदी क्या क्या बहुत ज्यादा मात्रा में दान किए। ठीक है, तो लेकिन बाद में वैसे इसको कहते तो है कि कुमाऊं का विक्रमादित्य है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये कुमाऊं का इसको मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा गया। ठीक है, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक या फिर कुमाऊं का तुगलक। ठीक है, तुगलक तुगलक भी इसको कहते हैं। देवीचंद को ही कहा जाता है और ये कहा था एटकिंसन ने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि विक्रमादित्य किसे कहते हैं? देवीचंद को। और यही विक्रमादित्य यानी देवीचंद को ही हम कुमाऊं का तुगलक भी कहते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन सी देवीचंद, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देवीचंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। किस चंद शासक के समय कुमाऊं व गढ़वाल की एकता देखने को मिलती है? ऑप्शन ए है बालू कल्याण चंद, बी है महेंद्र चंद, सी है जगत चंद और डी है बाज बहादुर चंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बालू कल्याण चंद। ठीक है, तो बालू कल्याण चंद के समय की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे ना कटेहरों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो कटेहरों का आक्रमण से बचने के लिए बालू कल्याण चंद ने जो है मदद ली थी प्रदीप शाह की। प्रदीप शाह, ठीक है, प्रदीप शाह। और प्रदीप शाह की अगर हम बात करते हैं तो जो ये प्रदीप शाह था ये गढ़वाल का शासक था। यानी कि कुमाऊं का शासक उस टाइम पे हो गया बालू कल्याण चंद और गढ़वाल का हो गया प्रदीप शाह। तो कटेहरों का एक सरदार था अली मोहम्मद। ठीक है, उसका नाम था अली मोहम्मद। तो अली मोहम्मद ने आक्रमण किया था इसके समय। ठीक है, तो अली मोहम्मद को इन दोनों ने मिलकर भगाया था। कुमाऊं और गढ़वाल की एकता इसी चक्कर में हम इसको कहते हैं कि अली मोहम्मद यानी कटेहरों के सरदार को मिल करके भगाया था बालू कल्याण चंद और प्रदीप शाह ने।
ठीक है, तो कुमाऊं और गढ़वाल की एकता देखने को मिलती है बालू कल्याण चंद के समय। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है आज का। चंदू के समय यानी चंद वंश के समय खैनी कपिलिनी कर संबंधित था। ठीक है, तो किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है कामगारों से लिया जाने वाला कर था, या बी है कुली बेगार कर था, या सी है राजा को भेंट किया जाने वाला कर था, या फिर डी है सयाना को दिया जाने वाला कर था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है खैनी कपिलिनी जो था ये एक कुली बेगार कर था। ठीक है, खैनी कपिलिनी क्या था? एक कुली बेगार कर था। कुली बेगार कर की अगर हम बात करते हैं तो कुली बेगार कर क्या होता है कि मतलब काम करना और काम के बदले में कोई भी पैसा ना मिलना, उस चीज को हम कहते हैं बेगार। ठीक है, तो कुली बेगार कर एक ऐसा कर था, मतलब जो कुली बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर था उसको हम कहते थे खैनी कपिलिनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है खैनी कपिलिनी जो कर था वो कुली बेगार से संबंधित था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। हील यानी अधूल कर, ठीक है, और बी में है मौकर, सी है भाग कर और डी है डाला कर। तो हील यानी अधूल कर क्या था? अगर आपको इसके बारे में थोड़ा पता है, ऑप्शन ए की बात अगर हाँ ए की बात करते हैं हील यानी अधूल कर। तो हील यानी अधूल कर जो था वो था सड़कों की मरम्मत कराने के लिए, यानी कि पहले का हो गया डी यानी कि 4। ठीक है, दूसरा है मौकर। मौकर क्या था? प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर। और सी है भाग कर। भाग कर क्या था? ये था घराटू पर लगने वाला कर। ठीक है, और जो डाला कर था ये गांव के सयाना को दिया जाने वाला कर था। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो ए का बन रहा है 4। ठीक है, मौकर हो गया प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला, भाग कर हो गया घराटू पर लगने वाला, और डाला कर हो गया गांव के सयाना को दिया जाने वाला। तो 4 3 2 1 ये देखते हैं किस ऑप्शन में हमको मिलता है। 4 3 2 1, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है कि जो हील यानी अधूल कर था ये सड़क मरम्मत के लिए लिया जाता था। ठीक है, और मौकर प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला एक आकस्मिक कर था, युद्ध के समय अक्सर लिया जाता था। भाग कर घराटू पर लगता था, और डाला कर गांव के सयाना को दिया जाने वाला कर था। ये और सयाना को हम इसके अलावा एक और कर देते थे, उसको कहते थे कमीनचारी। कमीनचारी, ठीक है। और दूसरा कर भी एक और कर होता था, उसे कहते हैं समानचारी। समानचारी, तो ये 2 कर और थे, कमीनचारी और समानचारी, ये भी सयाना को दिया जाता था। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है वो है कुमाऊं का किंग मेकर किसे कहते हैं? तो कुमाऊं का किंग मेकर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मोहनचंद, बी है हर्षदेव जोशी, सी है महेंद्र चंद और डी है शिवदेव जोशी। तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हर्षदेव जोशी। ठीक है, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और हर्षदेव जोशी की अगर हम बात करते हैं तो इसको किंग मेकर क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इसके समय मतलब जो ये क्या था, हर्षदेव जोशी था, इसके पिताजी का नाम था शिवदेव जोशी। ठीक है, ये शिवदेव जोशी इसके पिता का नाम था। और अगर हम बात करते हैं हर्षदेव जोशी की, तो दीपचंद मोहनचंद ने क्या किया था? मोहनचंद ने हर्षदेव जोशी को बंदी बना लिया था। ठीक है, मोहनचंद ने हर्षदेव जोशी को बंदी बना लिया, तो इसने क्या किया? इसने गढ़वाल का एक शासक था उस टाइम पे, ललित शाह। ठीक है, ललित शाह, ललित शाह को इसने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, और ललित शाह ने जो है मोहनचंद पर एक आक्रमण किया। ठीक है, और इस आक्रमण को हम कहते हैं बगवाल पोखर का युद्ध। ठीक है, बगवाल पोखर, बगवाल पोखर। ठीक है, जो बगवाल पोखर का युद्ध हुआ था ये हुआ था ललित शाह और मोहनचंद के बीच में। ठीक है, इस युद्ध में ललित शाह जो है जीतता है। ठीक है, बगवाल पोखर का युद्ध हुआ, ललित शाह जीता, ललित शाह जीता। ठीक है, और मोहनचंद भाग गया था। तो
उसके बाद जो है कुमाऊं की गद्दी पर ये ललित शाह का जो दूसरे नंबर का पुत्र था प्रद्युम्न शाह, ठीक है। तो प्रद्युम्न शाह जो गद्दी पर बैठा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात अगर हम करते हैं, जो चंद्रवंश का आखिरी शासक था उसका नाम था महेंद्रचंद। महेंद्रचंद, तो जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसके समय जो ये हर्षदेव जोशी था, इसने क्या किया, इसने वहां के नेपाल नरेश, ठीक है, नेपाल का जो राजा था उस टाइम पे, उसका नाम था रण बहादुर मल्ल। रण बहादुर मल्ल, ठीक है। तो रण बहादुर मल्ल से उसने बोला, उसको मतलब उसने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और एक छोटा सा युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं हवालबाग। हवाल हवालबाग का युद्ध, ठीक है। तो हवालबाग का एक युद्ध होता है और हवालबाग के युद्ध में महेंद्र चंद जो है मारा गया था। तो और गद्दी पर जो है गोरखा शासन, मतलब कुमाऊं में गोरखा शासन शुरू हो गया था। तो कुमाऊं का किंग मेकर इसको इसीलिए कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम इसके बारे में बात करें, तो ये हर्षदेव जोशी के बारे में, तो इसको कुमाऊं राजनीति का अर्लवारिक भी कहते हैं। अर्लवारिक, अर्लवारिक, ठीक है। इसका मतलब होता है एक समझदार व्यक्ति या फिर एक चतुर चालाक, है ना। तो इस ये नाम भी इसको दिया गया है। और लेकिन इसको एटकिंसन, जो एटकिंसन महाराज है, वो कहते हैं कि इसको देशद्रोही, देशद्रोही, ठीक है। क्योंकि मतलब एक बार इसने गढ़वाल को बोल दिया कि भैया आक्रमण करो कुमाऊं पर, और अगली बार इसने नेपाल को बोल दिया और गोरखा शासन जो है कुमाऊं में शुरू हो गया, तो उसको देशद्रोही बोलते हैं, एटकिंसन, ठीक है। और इसी को जो है कुमाऊं का विभीषण भी कहा जाता है। इसी को यानी कि हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का विभीषण भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, कुमाऊं का विभीषण। और जो अर्लवारिक इसको बोला था, वो बोला था डब्ल्यू फ्रेजर ने, डब्ल्यू फ्रेजर ने और कैप्टन हेयरसी, ये दोनों ने इसको बोला था कुमाऊं राजनीति का अर्लवारिक। तो ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।